Hello everyone, I am Neha Maurya and welcome to online platform of Agrawal Classes। तो ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इस सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हर साल नीट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, सो लेट्स डू इट। हेलो एवरीवन। ओके, तो हमारी बॉडी जैसे फंक्शन करती है या जिस तरह से हम बॉडी से अपने काम करते हैं, वो काम करवाने के लिए हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन हमें सपोर्ट करते हैं और उनमें से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो है हमारा मसल। जिस तरह मैं बात कर रही हूँ या जिस तरह से हम चलते हैं, उसके लिए हमारा जो मसल है वो हमारी बहुत मदद करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मसल के बारे में जानेंगे कि मसल आया कहाँ से, मसल के कितने टाइप हैं, क्या काम करता है और कौन से बेसिस पे हमने मसल को डिवाइड किया। मसल ओके। तो जब हम मदर के वूम में होते हैं, जब हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, तो उसमें 3 लेयर बनते हैं और उन 3 लेयर को 3 जर्म लेयर्स कहा जाता है। ओके, इस तरह से 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ये 3 लेयर दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे कहा जाता है एक्टोडर्म। मिडिल है तो मीजोडर्म और सबसे नीचे वाली है तो इसे हम कहेंगे एंडोडर्म। ओके, तो 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो मीजोडर्म लेयर है, इस मीजोडर्म लेयर से ही आगे जाके हमारा एक टिश्यू बनता है जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो ये मीजोडर्म लेयर है, ये मीजोडर्म लेयर आगे जाके एक टिश्यू बनाएगा और इस टिश्यू को हम क्या कहेंगे? मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो हमारे बॉडी में 3 जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और मीजोडर्म से आगे जाके एक टिश्यू बनता है जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब यही मस्कुलर टिश्यू आगे चल के 3 अलग अलग तरह के मसल को जन्म देने वाला है। ओके, इससे ही आगे जाके 3 अलग अलग तरीके के हमारे मसल्स बनते हैं। तो वो 3 अलग तरीके के मसल्स कौन से होते हैं? पहला मसल है जिसे हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल। दूसरा मसल है जिसे हम कह सकते हैं विसरल मसल। जो तीसरा मसल है उसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। इस तरह से 3 तरीके के मसल हैं। तो हमारे मस्कुलर टिश्यू से ये 3 तरीके के मसल आते हैं। अब ये जो मसल है इनको हम अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ये जो मैंने नाम लिखे हैं, ये किस बेसिस पे लिखा है? ये मैंने लिखा है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। इनको मैंने उनके लोकेशन के ऊपर डिवाइड किया। हम मसल को अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन लिखा है। सो फर्स्ट डिविजन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन का मतलब ये मिलते कहाँ पर है? तो जैसे कि इसका नाम कह रहा है स्केलेटल मसल, तो ये हमारे बॉडी के स्केलेटन पर मिलता होगा। ये है विसरल मसल। विसरल मतलब क्या होता है? विसरल मतलब होता है इंटरनल, एंड जनरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स की। तो जो मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं विसरल मसल। एंड लास्ट में है कार्डियक मसल। कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, तो जिस मसल से हार्ट बनता है वो मसल कहलाता है हमारा कार्डियक मसल। तो लिख लेते हैं। तो पहला क्या है? स्केलेटन मसल। तो पहली बात, हमारे बॉडी का स्केलेटन बनता किन चीज़ों से, या हम किसे कहेंगे कि ये हमारे बॉडी का स्केलेटन है? तो जनरली हमारे दिमाग में एक बोन वर्ड स्ट्राइक होता है, लेकिन बोन के साथ साथ एक कार्टिलेज भी होता है। तो बोन और कार्टिलेज को मिलाकर हमारा स्केलेटन बनता है हमारे बॉडी का। और बोन और कार्टिलेज पे जो मसल मिलेंगे उनको हम कहते हैं स्केलेटन मसल। तो स्केलेटन 2 चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाती है, बोन एंड कार्टिलेज।
और बोन और कार्टिलेज पर मिलने वाली मसल को हम क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल। तो हमारे बॉडी का स्केलेटन कौन बनाता है? बोन और कार्टिलेज बनाते हैं, और इनके ऊपर जो हमारे मसल मिलेंगे वो कहलाएंगे स्केलेटल मसल। नेक्स्ट, विसरल का मतलब होता है इंटरनल, एंड जनरली प्रिसाइजली हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की। इंटरनल ऑर्गन्स, तो जो मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे मिलते हैं या जिन मसल से हमारा इंटरनल ऑर्गन बनता है वैसे मसल को कहा जाता है विसरल मसल। एंड लास्ट में हमारा है कार्डियक। कार्डियक मतलब हमें पता है हार्ट, तो जिस मसल से हमारे बॉडी का हार्ट बनता है उस मसल को हम कहते हैं कार्डियक मसल। तो देखो, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए एक अलग मसल है और हार्ट के लिए एक अलग मसल है। जिस मसल से हार्ट बनता है उस मसल से और कोई भी ऑर्गन नहीं बनता, क्योंकि हार्ट एक स्पेशल टिश्यू है, स्पेशल ऑर्गन है, तो उसे हम अलग ही मसल रखने वाले हैं, उसके लिए एक अलग मसल होता है। ओके, तो ये जो पहला डिवीजन था ये था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट हम जो डिवीजन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल करने वाले हैं कि हम किस मसल को कितना कंट्रोल करते हैं। तो सेकेंड डिवीजन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। किस मसल को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर ये सेकेंड डिवीजन है। देखो, अगर कोई मसल है उसको मैं अपने मर्ज़ी से मूव कर पा रही हूँ तो मैं उसे कहूँगी कि वो एक वॉलंटरी मसल है, और किसी मसल को अगर मैं अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकती, उसे सिर्फ मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि वो इनवॉलंटरी मसल है। ओके, जैसे कि मैं अब मूव कर पा रही हूँ, मूवमेंट कर पा रही हूँ यहाँ से वहाँ तक, तो ये मेरी मर्ज़ी पर है। मैं अपने हाथों से लिख पा रही हूँ तो ये मेरी विल पावर में है। तो जो मसल मुझे मूव करने में, लिखने में मदद करे वो हमारे वॉलंटरी मसल है। लेकिन अभी इंटरनली मेरा हार्ट बीट हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ना तो हार्ट बीट को फास्ट कर सकती हूँ ना तो स्लो कर सकती हूँ। ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे स्टमक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनके मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आते हैं हमारे इनवॉलंटरी मसल्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, अब मैं अपना हैंड मूवमेंट अपनी मर्ज़ी के ऊपर, अपनी विल पावर पे कर पा रही हूँ, तो मतलब मेरे हैंड पे जो मसल है वो वॉलंटरी मसल है। ठीक है, तो हैंड पे कौन सा मसल है? हैंड पे क्या स्केलेटल मसल है, विसरल मसल है, और कार्डियक मसल तो होगा नहीं। तो मेरे हाथ पर कौन सा मसल है, स्केलेटल है या विसरल है? तो देखो, हमारे हाथ में बोन्स होते हैं और बोन के ऊपर ये मसल अटैच है। तो अगर बोन के ऊपर ये मसल अटैच है तो ऑब्वियसली कौन सा मसल होगा? स्केलेटल मसल। डैट मीन्स स्केलेटल मसल को मैं अपने विल पावर से मूव कर सकती हूँ, या फिर हम स्केलेटल मसल को वॉलंटरी मसल भी कह सकते हैं, क्योंकि हाथ में बोन है, पैर में बोन है, और ये दोनों मैं अपनी मर्ज़ी से मूव कर पा रही हूँ। दैट मीन्स जो मेरे हाथ और पैर के मसल है वो स्केलेटल मसल है, एंड दे आर वॉलंटरी इन नेचर बिकॉज आई कैन कंट्रोल दैम, राइट? यू कैन कंट्रोल दैम। सो स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर। So they are also called as voluntary muscles because we can control them. मैं बोल रही हूँ, टंग भी एक तरह का आपका वॉलंटरी मसल है, हम बोल सकते हैं। देन हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं, देन हम अपने लेग मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए वॉलंटरी मसल्स। नेक्स्ट आते हैं विसरल मसल पे। तो विसरल मसल क्या है? क्या विसरल मसल वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है? थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि विसरल मसल्स आर इनवॉलंटरी। वाई? बिकॉज यू कैन कंट्रोल योर स्टमक। स्टमक आपका विसरल मसल से बना है, इसोफेगस विसरल मसल से बना है, यूरिनरी ब्लैडर विसरल मसल से बना है, तो हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो कौन से मसल हैं हमारे? वो इनवॉलंटरी मसल हो जाएंगे। तो विसरल मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स, वी कान कंट्रोल दैम। लास्ट, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या है? क्या हार्ट की बीट, अभी जो मेरी नॉर्मल हार्ट बीट है, क्या मैं उसे फास्ट करवा सकती हूँ या उसे और स्लो करवा सकती हूँ? हम नहीं कर सकते कंट्रोल हार्ट को भी। तो हार्ट भी हमारा इनवॉलंटरी मसल के अंदर आ जाता है। तो हार्ट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल। ओके, ठीक है। एंड एक और बेसिस है जिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्राइशंस। ओके, तो स्ट्राइशंस क्या होते हैं अभी बताती हूँ मैं। बेस्ड ऑन स्ट्राइशंस। व्हाट आर स्ट्राइशंस? सी, सपोज ये एक मेरा मसल सेल है, इट इज़ अ सिंगल मसल सेल, और अगर इस सिंगल मसल सेल पे मैं इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखती हूँ, इस तरह से धारियाँ देखती हूँ, जैसे हमें ज़ेब्रा पे, टाइगर पे देखने मिलते हैं, वैसे स्ट्रक्चर्स में अगर ये देखती हूँ यहाँ पर इस तरह से,
तो इन्हें कहा जाता है स्ट्राइशंस। और किसी मसल में अगर ये स्ट्राइशंस हैं तो ऐसे मसल को कहा जाता है स्ट्राइटेड मसल। ओके, तो जो हमारा स्केलेटल मसल होता है दे आर जनरली स्ट्राइटेड। ओके, दे आर स्ट्राइटेड मसल। सो तो आपका स्केलेटल मसल है स्ट्राइटेड मसल। सो दिस इज अ स्ट्राइटेड मसल। विसरल मसल, देखो विसरल मसल का दूसरा नाम होता है स्मूथ मसल। तो विसरल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। अब इनके नाम में ही स्मूथ आ गया, दैट मीन उनके ऊपर स्ट्राइशंस नहीं होते। तो दे आर प्लेन, ओके, दे डोंट हैव एनी स्ट्राइशंस। सिर्फ सिंगल उनके पास एक न्यूक्लियस होगा एंड तुम स्ट्राइशंस नहीं देख पाओगे। तो दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, बिकॉज उनके ऊपर ऐसे धारियाँ नहीं होते। दे आर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। एंड लास्ट कार्डियक। क्या लगता है तुम्हें कार्डियक क्या होगा? कार्डियक के ऊपर हमें स्ट्राइशंस देखने मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें स्केलेटल मसल्स से तो उनसे कम होते हैं बट होते हैं। तो कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो स्ट्राइटेड मसल्स, सो यू कैन ऑल्सो सी स्ट्राइशंस हियर, सो दे आर ऑल्सो स्ट्राइटेड मसल। अगर आप एक बात नोटिस करो तो कार्डियक मसल के अंदर ना विसरल मसल की भी प्रॉपर्टी और स्केलेटल मसल की भी प्रॉपर्टी है। देखो, इनवॉलेंट्री होना किसकी प्रॉपर्टी है? इनवॉलेंट्री होना विसरल मसल की प्रॉपर्टी है। और स्ट्राइटेड होना किसकी प्रॉपर्टी है? ये तो एक स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी है। तो कार्डियक के अंदर दोनों मसल की प्रॉपर्टी होती है। हालांकि ये थोड़ा कम स्ट्राइटेड होता है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, बट होता है। अगर अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो अब इनके एग्जाम्पल तुम आराम से दे सकते हो। स्केलेटल मसल में मैंने कहा कि हाथ के जो मसल मैं मूव कर पा रही हूँ, तो स्केलेटल मसल में मैं आराम से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लिख सकती हूँ। तो एग्जाम्पल ऑफ अगर स्केलेटल मसल मुझे पूछा जाए तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स दे सकते हैं, टंग दे सकते हैं इनके एग्जाम्पल में। विसरल मसल की अगर बात करें तो जितने भी, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, तो विसरल मसल में यूरिनरी ब्लैडर जो है विसरल मसल है या स्मूथ मसल है। इसोफेगस, स्टमक, ये सारे हमारे विसरल मसल के अंडर आ जाएंगे। और कार्डियक का एक ही एग्जाम्पल है हार्ट, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो हमारा बॉडी वॉल होता है, एब्डोमिनल वॉल होता है या जो एब्डोमिनल मसल है, वो कौन सा मसल होता है? ऑब्वियसली कार्डियक मसल तो नहीं होगा। क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए ये है कि आपको पता लगाना है वो स्केलेटल मसल है या विसरल मसल है। वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो क्या वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक मसल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय।